गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज की 11 मई 2025 की जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। एंड आपको पता ही होगा जो कि कल ही रात को मतलब जो 5 PM के बाद जो कि सीज़ फायर लगाया गया है पाकिस्तान एंड इंडिया की जो चल रहा था जो युद्ध, इसमें सीज़ फायर लगाया गया है जो डोनाल्ड ट्रम्प रहे इनके द्वारा लगाया गया है। अच्छी बात है। सो एंड तब तक तो जो पाकिस्तान रहे इनकी तो इंडिया ने ऐसे की तैसे कर रखी है, मतलब पूरी तरह बैंड बजा रखी है। एंड आपको पता ही होगा मतलब काफ़ी सारे नुकसान पाकिस्तान को झेल चुकी है। सो एंड जब पाकिस्तान में पलट कर वार करने की कोशिश की तो हमारे जो S-400 रहे जो रशिया से खरीदी गई है S-400, एंड देन और एक रहे क्या रहे जो ड्रोन रहे जो इजराइल से लाया गया है जो हेरप्स ड्रोन, इसके माध्यम से जो कि इंडिया ने पूरी तरह डिफेंड करने की कोशिश करी। सो मतलब कोई भी हानि नहीं कर पाई। बस देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक एक करके सारे के सारे डिस्कस करते हैं। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो S-400 अभी के टाइम में इंडिया के पास 3 रहे। ये हालांकि ये 5 डील साइन करवाया गया था रशिया के साथ, एंड अभी के टाइम में 3 रहे। एंड 2026 तक और एक जो कि पहुँचने वाला है, ध्यान में रखिएगा। सो और भी IS तमल, ये भी ध्यान में रखना, जो INS तमल क्या रहा है IMS तमल, ये भी जो कि इंडिया में इंडियन नावल शिप में जो कि शामिल होने वाला है जो कि 26 में मतलब इसी महीने में आपको देखने को मिलने वाला है। सो देखते हैं व्हिच स्टेट लॉन्च द आदिशक्ति अभियान ओमियन, व्हिच स्टेट लॉन्च द, कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी आदिशक्ति अभियान फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ये महाराष्ट्र ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। ध्यान में रखिएगा जो कि इन्होंने लॉन्च करी है, मतलब जो अहल्याबाई जो होलकर है यानी इनकी जो 300 बर्थ एनिवर्सरी पर ये जो कि आदिशक्ति अभियान ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए शुरुआत करवाई गई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र लॉन्च द आदिशक्ति अभियान फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऑन द हिस्टोरिक ओकेजन ऑफ द 300 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अहल्याबाई होलकर, जो हमने डिस्कस की। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च द आदिशक्ति अभियान ए वुमेन सेंट्रिक एम्पावरमेंट कैंपेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताइए जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। अब तक जो हमने डेट डिस्कस की है, काफ़ी डे हमने डिस्कस कर चुकी है। 1 मई को हमने डिस्कस करी थी, कौन सी डे बताना, जो इंटरनेशनल लेबर डे 1 में। एंड देन 2 मई को हमने डिस्कस करी वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना मतलब एक फिश है जो कि समुद्रिक फिश रहे, ट्यूना फिश। एंड देन 3 मई को अगर आपको पूछे तो वो वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम डे, वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम में इंडिया का रैंक बताना। सो ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, एंड ये इंडिया का रैंक 151 रहे। पिछले साल 2024 की बात कर ले तो 2024 की वो था 159 बस। एंड कौन सी डेट को नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व करी जाती है, 11 मई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 11 मई। क्लियर। एंड ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना, ये क्यों ऑब्जर्व करी जाती है 11 मई को, इसलिए क्योंकि इंडिया ने जो फास्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट है ना इसी दिन, यानी जो फास्ट न्यूक्लियर टेस्ट का नाम क्या रहे। एंड जो ऑपरेशन स्माइलिंग एंड ऑपरेशन बुद्धा वो क्या है, ऑपरेशन शक्ति क्या है, ऑपरेशन बुद्धा क्या है बताना। पहले फास्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट करी थी वो कौन सी प्लेस में, पोखरण में। पोखरण कहाँ रहा है, राजस्थान में, पोखरण राजस्थान। और मई 11 और 13 में ये टेस्ट करी थी, ध्यान में रखिएगा। वो ऑपरेशन था ऑपरेशन शक्ति। क्लियर इतनी सी बात। एंड देखते हैं एंड ये कौन सी ईयर पूछे तो वो 1998 की बात है बस। नेक्स्ट तो
To motive and honor Indian scientists and the technologists, the country celebrate the National Technology Day every year on May 11. National Technology Day commemorates the one of the most defining moment in India's scientific and the technology history. नेक्स्ट एंड बात करें डे वाला क्वेश्चन, तो आइए सारे के सारे डे एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब तक जो हमने डिस्कस की है, 1 में ये लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे। 2 में ये ऑब्जर्व करी जाती है ट्यूना डे, ट्यूना एक फिश है। 3 में ये है फ्रेश फ्रीडम डे, इंडिया का रैंक 151 2025 के मुताबिक। 2024 में 159 था। कोल माइनर्स डे ये 4 में, एंड 4 में को ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे। 5 में ये है वर्ल्ड हाइजीन डे, एंड देन 6 में ये वर्ल्ड अस्थमा डे, और ये फास्ट ट्यूसडे को ऑब्जर्व करी जाती है। 2024 की पूछे तो वो 7 मई को ऑब्जर्व करी गई थी। 7 में ये वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, एंड ये बताना 7 अप्रैल कौन सी डेट है? 1948 जेनेवा स्विट्जरलैंड। अभी बताना इसका हेडक्वार्टर रहे, स्थापना ये कौन सी डे है बताना? 7 अप्रैल। एंड जो कि वर्ल्ड माइग्रेट, ये तो हमने डिस्कस। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, एथलेटिक्स डे पूछे तो 7 में, एंड देन 8 में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 में वर्ल्ड थैलेसेमिया डे, 11 में वर्ल्ड माइग्रेटरी वार्ड डे, एंड 11 में ये है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 में इंटरनेशनल प्रौद्योगिकी डे, एंड 12 में ये है इंटरनेशनल नर्स डे, 15 में ये है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, 16 में ये है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, एंड वर्ल्ड हाइपोटेंशन डे 17 में वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डे, इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। 17 में ये है नेशनल एंडेंजर्ड स्पेसीज डे। 18 में ये है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। एंडेंजर्ड मतलब जो भी स्पेसीज, एंडेंजर्ड स्पेसीज रहे, इनके उद्देश्य में ये ऑब्जर्व करी जाती है। जैसे IUCN रहे ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेटनेस, जो IUCN क्या रहा है? IUCN लिस्ट में जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो IUCN रहे। सो ध्यान में रखिएगा। एंड इसकी स्थापना बताना, IUCN की एस्टेब्लिशमेंट सारे के सारे क्या 1968 में स्थापना रहे, या फिर बताना क्या मैं सही हूँ? 18 में ये है वर्ल्ड एड्स डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड देखिए वर्ल्ड एड्स डे और एक एड्स डे ऑब्जर्व करी जाती है 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में। 18 मई को भी वर्ल्ड एड्स डे के रूप में। एंड 20 में ये है वर्ल्ड वीज डे, 20 में ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 21 में एंटी टेररिज्म डे, एंड 21 में इंटरनेशनल टी डे, एंड 22 में ये है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। सारे के सारे डिस्कस कर ले, जो भी हमने अब तक नहीं डिस्कस किया, जो भी डे आज तो रहे 11 में, बट हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। सिविल डिफेंस जो मॉक ड्रिल आपको पता ही होगा, मॉक ड्रिल कहकर जो इंडिया ने 9 प्लेसेस पर, जो पाकिस्तान के 9 प्लेसेस पर अटैक कर दी। बस पूरी तरह जो मिलिट्री, मतलब इनके जो मिलिट्री नहीं, जो टेररिस्ट कैंप रहे वो पूरी तरह ख़त्म कर दी। जो मस्जिद फेजेस के अंदर जो सबसे टेररिस्ट, जो खतरनाक टेररिस्ट है, जैसे पाकिस्तान ने जो शरण दी है, इन्हें इनकी जो सारे के सारे परिवार रहे, लगभग 10 मेंबर रहे, इनकी पूरी तरह मारे गए इसके दौरान। जो कि अभ्यास एंड वाज हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये अभ्यास हो रहा था? ये हो रहा था कर्नाटक में, ऑप्शन बी। हालांकि ये जो मॉक ड्रिल है ना, ये इंडिया की कई जगहों में हो रहा था। मतलब ये युद्ध अभ्यास, मतलब युद्ध अभ्यास नहीं, ये अगर मतलब कभी भी युद्ध की परिस्थिति आ जाए तो कैसे इससे में बचना है, ये सारे के सारे वार में ये बताई जाती है। ये एक ड्रिल है। एंड ये जो ऑपरेशन मॉक ड्रिल, ये जो ऑपरेशन अभ्यास नाम करके, ये कौन सी प्लेस में हो रहा था? ये कर्नाटक के बेंगलुरु में हो रहा था, बेंगलुरु में हो रहा था। बस ध्यान में रखिएगा। बेंगलुरु की और भी एग्जैक्टली प्लेस पूछे तो बेंगलुरु की हो रहा था कौन सी प्लेस में? जो हलासुर में हो रहा था। इतनी सी बात ध्यान में रखना। आइए देखते हैं, ये देख सकते हो जो मॉक ड्रिल रहे, मतलब कैसे खुद को बचाना है, ये प्रयास है। मतलब जो जितना भी लोग रहे, जो भी नागरिक रहे, इन्हें
अवेयर करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन रिस्पॉन्स टू द नेशनल वाइड डायरेक्टिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स MHA, अमित शाह राय एंड बेंगलुरु विटनेस्ड ये लार्ज स्केल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, एंड ये सबसे लार्ज स्केल तौर पर हो रहा था। बात यही है जो कि मॉक ड्रिल एंड टाइटल ऑपरेशन अभ्यास नाम रहे। एम वाटली एनहांसिंग द पब्लिक अवेयरनेस एंड द इमरजेंसी प्रिपेयरनेस कंडक्टेड बाय द कर्नाटक स्टेट फायर एंड इमरजेंसी के द्वारा, ये सर्विस डिपार्टमेंट इनके द्वारा ये कंडक्ट किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एक्सरसाइज सिमुलेटेड रेस्क्यू, मतलब कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है। फास्ट एड, मतलब कैसे फास्ट एड मिल सकता है ऑपरेशन के दौरान। एंड इन दी सिनारियोज लाइक फायर, मतलब कभी भी अगर फायर हो गया, और डिवरेज एंड एंट्रापमेंट एंड द हाई रेंज इवाकुएशन एंड स्पेशली इन दी हालूर एरिया में हो रहा था, हलासूर एरिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बात करें कर्नाटक की, तो आइए कर्नाटक की सारे के सारे एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ये रहे कर्नाटक, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं किसके साथ? गोवा के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। गोवा कौन सी रिवर के किनारे स्थित है? क्या रहे? पनाजी रिवर। गोवा की कैपिटल तो पनाजी रहे। एंड और क्या रहे जो और गोवा के बारे में बात करें तो गोवा जो कि मांडोवी रिवर के किनारे स्थित है, एंड जो कि बॉर्डर शेयर कर रहे कर्नाटक और किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एंड देन तेलंगाना के साथ, एंड देन आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। यहाँ रहे पुडुचेरी, यानी जो चेन्नई के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जो पुडुचेरी जो तमिलनाडु के साथ। केरला के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड कैपिटल पूछे तो वो बेंगलुरु हो गया। एंड देन CM पूछे तो वो कौन है? सिद्धारमैया हो गया, 39 नंबर की। गवर्नर है थावर चंद गहलोत। ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट वर्ड है इंडियन रोलर। स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट, जो कि एलिफास मैक्सिमोस इंडिकस साइंटिफिक नेम है। स्टेट फ्लावर है लोटस, नीलाम्बू न्यूसीफेरा। एंड फेस्टिवल पूछे तो उगाड़ी हो गया, न्यू ईयर फेस्टिवल। गणेश चतुर्थी हो गया। एंड मैसूर दशहरा। एंड पट्टादकल डांस फेस्टिवल, जो पट्टादकल रहे। एंड हम्पी उत्सवम एंड मकर। एंड ये जो पट्टादकल है ना, ये पता ही होगा, जब पट्टादकल रहे ये भी इंक्लूड करवाया गया है जो यूनेस्को साइट में, ध्यान में रखिएगा। भीमबेटका कहाँ रहे? मध्य प्रदेश में रहे भीमबेटका, जैसे जो यूनेस्को में शामिल रहे। और अगर आपको भीमबेटका रहे, एलोरा गुम्फा पूछे तो जो सबसे फास्ट रहे, जो 1983 में इंक्लूड करवाया गया था, एलोरा रहे। अजंता आपको पूछे तो अजंता केव, ये भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड फेस्टिवल हम्पी उत्सवम एंड मकर संक्रांति हो गया, एंड कंबला हो गया, एंड कन्नड़ा राज्योत्सव हो गया। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 4 में, हु हैज़ ओन द मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025? किसने ओन करी है? कौन सी टीम ने ये ओन करी है? इंडियन रेलवे, यानी ऑप्शन सी तो राइट आंसर, इंडियन रेलवे टीम ने ये ओन करी है। देखते हैं इनके बारे में। द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड 6th एडिशन, इंडिया एयरफोर्स ये कंडक्टेड कर रहे थे। कौन सी एडिशन? 6ठा संस्करण of the Marshal of the Air Force Arjun Singh Memorial Hockey Tournament from the 29 April to 6 May 2025 तक हो रहा था। at the राघवीर सिंह भोला हॉकी स्टेडियम में हो रहा था चंडीगढ़ में। और इसमें जो ओन करी है, किसने ओन करी है? इंडियन रेलवे। नेक्स्ट बताइए नंबर 5 पर क्या आ रहा है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द पॉप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। हालांकि हमने डिस्कस की थी इसके बारे में, जो पॉप ऑफ फ्रांसिस रहे, ये जो पॉप फ्रांसिस रहे, इनके हाल ही में निधन हो चुकी थी, डेथ हो गया था, पता ही होगा आपको। जो 266 नंबर की पॉप था। पॉप मतलब जो वाटिकन सिटी की जो मतलब पॉप, जो मतलब क्या है, जो कैथोलिक चर्च रहे ना, इनकी रोमन कैथोलिक चर्च, इनकी पॉप एक रहे, मतलब लीडर के तौर पर। एंड ये अभी रिसेंटली जो इंक्लूड करवाए गए वो कौन है? ये जो बने हैं ये 267 नंबर के बने हैं। ये है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है। प्रीवोस्ट यही है जो कि बने 267 नंबर की, इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो बने हैं ना, ये फर्स्ट अमेरिकन बने। क्लियर इतनी सी बात? देखते हैं
सो इवन बिफोर हिज नेम वाज अनाउंस्ड, जो कि इनके नाम अनाउंस करने से पहले, द balcony ऑफ द एस्टिव पीटर वेल्सी का द क्राउड बिलो वेयर चैंटिंग विवा इल पापा लॉन्ग लाइफ ए पोप एंड रोबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट 69 has become the 267 occupant of the throne and the एस्टिव पीटर and the will be the known as the लियो XIV। एंड इनके नाम जो है ना ये चेंज करवाया गया है, मतलब पॉप लियो XIV यानी 14 इनका नाम रखा गया है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 6, पंडित लक्ष्मीचंद आर्टिस्ट सोशल ऑनर स्कीम स्टार्टेड बाय हुई स्टेट, कौन से स्टेट के द्वारा स्टार्टेड करवाई गई? ये एक न्यू स्कीम है, पंडित लक्ष्मीचंद आर्टिस्ट सोशल ऑनर स्कीम। ये सोशल ऑनर नहीं है, जो ऑनर है, ऑनर इनके उद्देश्य में ऑनर स्कीम ये स्टार्टेड करवाया गया हरियाणा के द्वारा। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, हरियाणा। एंड इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव बताना, पहले बताना हरियाणा की कैपिटल क्या है। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम कौन है? नायब सिंह सेन। गवर्नर कौन है? बंदारू दारू बंद है यहाँ, जो दारू है ना, बंदारू यस, बयान दारू, जो दारू रहे ना वो बयान है। बंदारू दत्तात्रेय, ऐसे हमने याद रखी थी ना। सीएम तो नायब सैनी सेन रहे। एंड और क्या हमने यस, ये क्या है? ये जो पंडित लक्ष्मी जो ये क्यों जो कि ये एक स्कीम, मतलब ये एक स्कीम है, बस यही ध्यान में रखना। हरियाणा के द्वारा ओपन करवाया गया है, मतलब शुरुआत करवाया गया है। एंड ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि फिनेंशियल असिस्टेंस जो कि प्रोवाइड करना, मतलब जो एल्डरली एंड जो फिनेंशियली जो कि वीक, जो वीक पीपुल रहे, यानी पीपुल नहीं, जो आर्टिस्ट रहे, जो भी क्षेत्र में, मतलब आर्टिस्ट मान लो जो म्यूजिक रहे, डांस, पेंटिंग, थिएटर वगैरह जो भी रहे, और एज होना चाहिए जो कि 60 से ज़्यादा जो हो चुकी है, इन्हें जो कि मतलब कैश प्राइज दी जाएगी। जो इनकी अगर इनकम जो कि 1.5 लाख से कम रही ईयरली, तो इनकी जो कि महीने में जो कि 7,000 करके 7,000 नहीं 10,000 करके दी जाएगी। एंड देन अगर इनकी जो सैलरी रहे 1.8 लाख से ज़्यादा रहे, तो इनके क्या रहे, इनकी जो प्राइस रही ये 7,000 दी जाएगी। ध्यान में रखिए। बस आपको क्या याद रखना है बता दूँ, जो पंडित लक्ष्मीचंद आर्टिस्ट सोशल ऑनर ये स्कीम कौन सी स्टेट ने शुरुआत करी? हरियाणा ने। स्टार्टिंग बताया, कैपिटल जो कि चंडीगढ़ हो गया, सीएम है नायब सिंह सेन, आना गवर्नर है बंदारू, खत्म। और ये क्या है? जो कि एक आर्टिस्ट जो रहे, जितने भी आर्टिस्ट है इन्हें जो कि प्रमोट करना, यानी जो फिनेंशियली जो कि सपोर्ट करना, जो एल्डरली फिनेंशियली वीक जो आर्टिस्ट है इन्हें सपोर्ट करना, खत्म। देखते हैं। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द पंडित लक्ष्मीचंद कला सामाजिक सम्मान योजना एम्ड एट द प्रोवाइडिंग द मंथली फिनेंशियल असिस्टेंट टू द एल्डरली एंड द इकोनॉमिकली वीकर असिस्टेंट जो रहे आर्टिस्ट रहे। एंड जो कि मतलब ये आर्टिस्ट को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। जितना भी मतलब मान लो जो सॉन्ग रहे, आर्ट रहे, डांस, पेंटिंग, थिएटर, सारे को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। एंड असिस्टेंट एल्डरली एंड द इकोनॉमिकली वीकर जो आर्टिस्ट रहे who have significantly contributed to the art in this state। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। बात करें हरियाणा की, तो आइए हरियाणा के सारे देखते हैं। हरियाणा यहाँ रहे क्या, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, जो कि पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एंड देन हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एंड देन उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं। एंड हरियाणा के बीच में जो ये जो पर्सन रहे ना, ये न्यू दिल्ली रहे बस। एंड उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एंड देन राजस्थान के साथ, ध्यान में रखिएगा। एंड बताना वाघा बॉर्डर कहाँ रहे, राजस्थान में रहे। सो कैपिटल ये चंडीगढ़ और हो गया। एंड देन सीएम है श्री नायब सिंह सेन, एंड देन गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। एंड बताना जो लूनी रिवर फ्लो कर रहा है कौन सी प्लेस में, ये राजस्थान में। जो ध्यान में रखिए, काफ़ी बातें रहे। जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो वो इंग्लिश हो गया, पंजाबी हो गया। स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकुलिन, एंड स्टेट एनिमल है ब्लैक बॉक एंड टुलिप सर्विसेपा, एंड स्टेट फ्लावर है लोटस एंड नीलावू न्यूसीफेरा जिससे कहा जाता है। एंड फेस्टिवल पूछे तो लोहरी हो गया, एंड होली दिवाली हो गया, जन्माष्टमी हो गया, सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर हो गया।
एंड कार्तिक फेस्टिवल हो गया, गोपाल मोचन फेयर एंड सोहना कार रैली हो गया, एंड देन बैसाखी मैंगो मेला हो गया। ध्यान में रखिए। एंड यहाँ दोनों नेशनल पार्क है, एक तो रहे सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक रहे जो कि कलेसर नेशनल पार्क। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ध्यान में रखना जो भी स्टैटिक जो बताया जा रहा है। देखते हैं नंबर 7 में, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेस्टिजियस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस वर्ल्ड फेस्टिवल ये कहाँ होने वाला है बताना। विल बी हेल्ड इन हैदराबाद में, जो तेलंगाना में होने वाला है। एंड इसमें बात यही है कि जो कि ये दी गई है जो किससे, जो प्रेस्टिजियस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड टू द 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल, ये मिस धोनी नहीं है, ये सोनू सूद को दी गई है। जो इनकी जो कंट्रीब्यूशन रहे जो कोविड-19 के समय में 2019 के समय में जो कोविड-19 में जो इनकी कंट्रीब्यूशन रहे, बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहे, एंड इसलिए इन्हें दी गई है सोनू सूद को, बस ध्यान में रखिएगा। एंड देखते आगे। और ये बता देना जो सोनू सूद की एक ऑटोबायोग्राफी रही, बता सकते हो इनके नाम क्या है ऑटोबायोग्राफी, ये है आई एम नो मसीहा खत्म। एंड और भी काफ़ी बातें हैं, बस इतने से ध्यान में रखना। बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड फिलैंथ्रोपिस्ट जो कि सोनू सूद इज सेड टू बी द ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल फॉर हिज रिमार्केबल फिलैंथ्रोपिक एफर्ट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक के समय में। द अवार्ड सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन द 31 May 2025 में होने वाला है, बस ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कि होने वाला है हाईटेक अरेना इन दी हैदराबाद तेलंगाना एंड विल बी सेलिब्रेटेड इन दी हिज अनवेवरिंग डेडिकेशन टू दी सोशल वेलफेयर टू दी सोनू सूद जो चैरिटी इनके रहे चैरिटी फाउंडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नंबर 8 में, व्हिच स्टेट सीएम रिसेंटली स्टार्टेड सीएम सुपोषण योजना। बी इज द राइट आंसर, यूपी, यानी यूपी की कैपिटल क्या है लखनऊ। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल कौन है। सो ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड जो कि ये रिसेंटली जो कि शुरुआत करी है, जो कि मतलब 3 to 6 ईयर एज की जो चाइल्ड रहे, इन्हें जो कि फूड मील के वगैरह जो भी रहे, मतलब जो कि सुपोषण करने के लिए इन्हें प्रोवाइड की जाएगी। एंड बात रहे सिर्फ चाइल्ड को नहीं, और जो जितना भी मतलब प्रेग्नेंट वोमेन रहे इन्हें भी दी जाएगी, ध्यान में रखिएगा। प्रेग्नेंट वोमेन ध्यान में रखिएगा। देखते हैं उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनाउंस ऑन दिस सैटरडे May 3 में द लॉन्च द मुख्यमंत्री सुपोषण योजना एंड द डायरेक्टेड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टेक द होम राशन THR जिसे कहा जाता है, एंड यूनिट्स इन द ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, इंडिया ब्रॉड द हेरॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरॉप्स ड्रोन फ्रॉम व्हिच कंट्री, अभी रिसेंटली आपको बताया था जो फर्स्ट जो हमने डिस्कस करते हाल ही में जो कि सीज फायर लगाया गया है किसके द्वारा, जो डोनाल्ड ट्रम्प रहे, जो 47 नंबर की जो प्रेसिडेंट है इनके द्वारा 47 या फिर 46 बताना। ये जो कि रिसेंटली जो कि इनके ऊपर में जो बैन लगाया गया है, मतलब सीज फायर लगाया गया है किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा, एंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एंड हालांकि पाकिस्तान की तो पूरी तरह मतलब इतना जख्मी की, मतलब इंडिया ने मतलब और क्या ही बताओ। सो बहुत ही मतलब जो इंडिया ने जो कि इन्हें बहुत ही क्षति पहुंच चुकी है जो पाकिस्तान को। एंड जब पाकिस्तान में पलट कर वार करने की कोशिश की तो इंडिया ने इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब दी। जो मतलब इनके जो इंडिया की जो S-400 रहे, जो S-400 मतलब 400 किलोमीटर से जो जितना भी मिसाइल वगैरह जो अटैक होने वाला है ये जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं एंड वहाँ से फायरिंग करती है। ध्यान में रखना एट ए टाइम जो कि 72 के आसपास में जो कि फायरिंग 36 के आसपास में जो कि फायरिंग कर सकता है। सो ध्यान में रखना। एंड और क्या बता दूँ, जो कि ये जो हेरॉप्स ड्रोन है ना, ये भी काफ़ी इसके भी भूमिका रहे हैं। ये इजराइल से लाया गया है, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, इजराइल से। ध्यान में रखना, मतलब ये हेरॉप्स ड्रोन्स के माध्यम से जो लाहौर की जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम रहे ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय करती, जो हेरॉप्स ड्रोन रहे। मतलब ये मान लो ये जो सुइसाइडल ड्रोन है, क्लियर, ये एक सुइसाइडल ड्रोन है बस।
एंड इंडियन आर्मी यूज दिस ड्रोन टू दी मतलब ये ड्रोन जो यूज करिए जो कि डिसेबल द एयर डिफेंस सिस्टम को, ये एयर डिफेंस सिस्टम को जो कि डिफेंड करने के लिए ये एक प्रयास है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। द हेरप्स ड्रोन डेवलप्ड बाय द इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रियल जो IAI रहे एंड रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन दी वे मॉडर्न एंड मिलिट्री एंगेज एंड हाई वैल्यू टारगेट। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 10 में बताना हु इज बिल्डिंग द सेकेंड एडवांस स्टील्थ फ्राइगेट एंड द INS तमल इक्विप्ड विद ब्रह्मोस मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल से इक्विप्ड रहे। ये अभी क्या आपको बताया जो इंडियन नेवी में जो कि इंक्लूड करवाया जाएगा, ये रसिया के बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, रसिया से। एंड ये जो पहुंचने वाला है इंडिया में ये 28 मई 2025 में ये इंक्लूड करवाया जाएगा 28 में। सो एंड ये रही सेकेंड। बट आपको फास्ट पूछे तो जो फास्ट स्टील्थ फ्राइगेट मतलब ये राडार से जो कि ये स्टील्थ फ्राइगेट मतलब यही है कि जो राडार रहे ना इससे जो कि डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। सो एंड बता दूँ ये जो फास्ट वो INS तुलसी था, INS तुलसिल नहीं तुसिल था, INS तुसिल। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। सो INS ये रशियन विल्ट एंड स्टील्थ जो कि फ्राइगेट इक्विप्ड विद द नेशनल जो कि ये इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल से ये भरे हुए एंड नोन इज द फीचर एंड एयर पावर, ध्यान में रखना फायर पावर एंड द कैपेबिलिटी। सो फ्रेंड ये आज की कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय जगन्नाथ।